नमस्कार, मैं हूं राजीव चौबे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय चेतना न्यूज। सोशल मीडिया पे मैंने एक रील देखी जिसमें अरविंद केजरीवाल एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि जेल में जाने के बाद मुझे आभास हुआ कि मेरे अंदर अहंकार आ गया था, और शायद इस चीज को जेल जाने के बाद वो समझ गए कि उनको अहंकार आ गया था। नेताओं में अहंकार आना या राजनीतिक लोगों में अहंकार आ जाना एक बहुत साधारण और एक आम बीमारी है जो हम देखते आ रहे हैं। आज चर्चा करेंगे हम दो शब्दों पे। हिंदी के दो शब्द हैं, हिंदी शब्दावली के बड़े मिलते जुलते से शब्द हैं। एक तो है प्रतिनिधि और एक है निधिपति। बड़े मिलते जुलते से शब्द हैं, लेकिन बड़ा जमीन और आसमान का अंतर इन शब्दों में। प्रतिनिधि यानी हम अपने किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति को चुनते हैं। आपका संदेश या आपकी समस्या या आपकी बात को दूसरे तक जो पहुंचाता है वो प्रतिनिधि कहलाता है, वो आपका प्रतिनिधि होता है। निधिपति का अर्थ होता है राजा। वर्तमान में हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है और भारतीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनता को सरकार चलाने का अधिकार है। सरकार जो है वो जनता चलाती है, लेकिन उस सरकार को चलाने के लिए जनता द्वारा अपना एक प्रतिनिधि चुना जाता है। चाहे वो प्रतिनिधि पंचायत में आपका प्रतिनिधित्व करे, चाहे वो प्रतिनिधि नगरीय निकाय में नगर निगम में आपका प्रतिनिधित्व करे, चाहे वो प्रतिनिधि विधानसभा में आपका प्रतिनिधित्व करे, चाहे वो प्रतिनिधि लोकसभा में आपका प्रतिनिधित्व करे। ऐसा व्यक्ति जो आपके मतों से जीतकर आपके प्रतिनिधित्व का अधिकार प्राप्त करता है, आपकी बात को विभिन्न सदनों में रखता है, वो आपका प्रतिनिधि कहलाता है। इसके लिए भारत में बाकायदा एक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 वो अधिनियम है जो संसद के दोनों सदनों और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन अथवा सदनों के लिए चुनाव कराने, उन सदनों की सदस्यता की योग्यता और अयोग्यता का निर्धारण करने, ऐसे चुनाव में या उनके संबंध में भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों की परिभाषा तय करने और ऐसे चुनावों से उत्पन्न या उनके संबंधों में विवादों के समाधान का प्रावधान करता है। इस अधिनियम को भारत के पहले कानून मंत्री और देश के संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संसद में पेश किया था, और यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 327 के तहत अंतरिम संसद द्वारा पहले आम चुनाव के पहले अधिनियमित किया गया था। तो भारत में सत्ता को चलाने के लिए जनता की सरकार, देखिए लोकतंत्र के विषय में जो परिभाषा है आमतौर पर राजनीतिक शास्त्र में आपको पढ़ने मिलती है, राजनीतिज्ञों ने जो परिभाषा लोकतंत्र की दी है उसमें लिंकन की परिभाषा को सर्वश्रेष्ठ परिभाषा माना जाता है। और अब्राहम लिंकन ने कहा है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। इसका जनता की, जनता के द्वारा और जनता की के लिए सरकार। इस परिभाषा का अर्थ यह है कि जनता की सरकार चलाने के लिए जनता एक अपना प्रतिनिधि निर्वाचित करेगी, और प्रतिनिधि बनने के लिए एक या एक से अधिक कितने भी उम्मीदवार अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं, और निर्वाचन के माध्यम से जिस उम्मीदवार को अधिकतम मत प्राप्त होंगे वो जनता का प्रतिनिधि बनेगा। वो प्रतिनिधि एक ग्राम पंचायत का पंच भी हो सकता है, वो प्रतिनिधि एक नगर पालिक निगम का पार्षद भी हो सकता है, वो प्रतिनिधि विधानसभा में विधायक भी हो सकता है, और वो प्रतिनिधि लोकसभा में सांसद भी हो सकता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था में जहां जनता को प्रतिनिधि चुनने का हक दिया गया है और चुनने वाले को प्रतिनिधि रहने का अधिकार दिया गया है, वहां देखा यह जाता है कि जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि बहुत जल्दी अहंकार के अंदर आकर प्रतिनिधि की तरह नहीं बल्कि निधिपति की तरह व्यवहार करने लगता है। निधिपति अर्थात राजा। तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतंत्र में आप साम्राज्यवाद को यथावत कायम रखे हुए हैं,
आप लोकतांत्रिक साम्राज्यवाद की एक नई प्रथा बनाकर रखे हुए हैं, और ये हमारी कमजोरी है कि जिनको हम अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं उन्हीं को हम बाद में नेता कहने लगते हैं। नेता शब्द संविधान में या भारत के किसी भी अधिनियम में या कानून में, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, किसी भी नियम में नेता शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। नेता कुछ नहीं होता, लेकिन हम अपने प्रतिनिधि को नेता बना देते हैं, और उसका परिणाम यह होता है कि वो अपने आप को हमारा प्रतिनिधि समझने की बजाय हमारा राजा समझने लगता है और राजा की तरह व्यवहार करने लगता है। अब देखिए, आज के समय में जब भारत को बड़े गर्व के साथ हम कहते हैं, बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो क्या आज के समय में हम उतने गर्व से कह सकते हैं कि भारत विश्व का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र है? कदाचित नहीं। नहीं होने का कारण यह है कि भारतीय जनता यानी कि मैं और आप, हम अपने वोट की कीमत को नहीं समझते, हम अपने अधिकारों को नहीं समझते। जिनको हमने अपना प्रतिनिधि बनाया उनको फूल मालाओं से लाद कर, उनकी जय जयकार कर, उनके जुलूस निकालकर, उनके लिए बैंड बाजे बजवाकर, उनके लिए सम्मान समारोह आयोजित कर उनको अपने सर पर बैठा लेते हैं, जिस तरह की साम्राज्यवादी युग में राजा महाराजाओं के साथ जनता करती थी। और वही व्यवहार जो राजा महाराजा अपनी जनता के साथ करते, अपनी प्रजा के साथ करते थे, वो आज के जनप्रतिनिधि, कुछ जनप्रतिनिधि, में ये नहीं कहता कि सारे के सारे जनप्रतिनिधि ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधि जो अपने अहंकार में आ जाते हैं और जो भारत की जनता को, जिस जनता ने उसको अपना प्रतिनिधि चुना है, उस जनता को अपनी प्रजा समझने लगते हैं। तो इस अंतर को हमको समझना पड़ेगा। ये बीमारी नेताओं में अपने आप नहीं आती, इन राजनीतिक लोगों में अपने आप नहीं आती। हम और आप हैं जो अपने आप को जनता यानी शासक, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में हम शासक हैं और वो हमारे प्रतिनिधि हैं जो शासन तंत्र में हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उस प्रतिनिधि को हम नेता मान लेते हैं, हम उसको राजा मान लेते हैं, राजा बनाने का काम हम कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा दायित्व तो हमारा होता है कि हम जब तक अपने चुने हुए प्रतिनिधि से प्रतिनिधि की तरह व्यवहार नहीं करेंगे, उनकी जय जयकार करेंगे, उनके पैर छुएंगे, उनको माला पहनाएंगे, उनको अपने सर पर बैठाएंगे, तो ये ऐसे कुछ जनप्रतिनिधि आपको देखने मिलेंगे जो कुर्सी पर बैठेंगे, टेबल के ऊपर पांव रखेंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप जाके उनके चरण छुएं, उनके चरण पादुका का पूजन करें। विचारणीय प्रश्न मेरे और आप जैसे मतदाताओं के लिए है, ये उन राजनीतिक लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम और आप जब मतदान करते हैं तो हम मतदान की कीमत को नहीं समझते, मतदान का आधार क्या है ये हम नहीं समझते। 80% से अधिक भारतीय मतदाता अपने मत के मूल्य को नहीं समझता और ना ही वो ये समझता है कि मतदान का आधार क्या होना चाहिए। तो इस भारत को, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को, विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रथम अनिवार्य आर्हता यह है कि भारत का प्रत्येक मतदाता अपने मताधिकार के मूल्य को समझे और उसके आधार को समझे। आज मतदान का आधार आप देखा जाए तो अधिकतर भारतीय मतदाताओं में जाति आधार पर मतदान, धर्म के आधार पर मतदान, क्षेत्रीयता के आधार पर मतदान, प्रलोभन के आधार पर मतदान, यहां तक कि मतदान के पूर्व जो चलने वाली प्रक्रिया है जिससे हम पूर्णतः से वाकिफ है, अच्छी तरह से जानते हैं कि शराब बांटी जाती है, कंबल बांटे जाते हैं, चावल बांटा जाता है, पैसे बांटे जाते हैं। तो प्रलोभन के आधार पर मतदान और अन्य आधारों पर मतदान जब तक नहीं हटेगा और जब तक मतदाता योग्यता के आधार पर मतदान नहीं करेंगे और योग्य प्रतिनिधि नहीं चुनेंगे, तब तक ये समस्याएं बनी रहेंगी। क्योंकि जब योग्य प्रतिनिधि आप चुनकर भेजेंगे और योग्य प्रतिनिधि को यह मालूम होगा कि वो आपका प्रतिनिधि है, वो आपका राजा महाराजा नहीं है, तब यह लोकतंत्र सही मानों में विश्व का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र बनकर स्थापित होगा। इस प्रयास के लिए मैं, आप और मेरे जैसा हर व्यक्ति जो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में
मतदान के मूल्य को समझता है, तो मेरा ये दायित्व तो बनता है कि मैं कम से कम 10 लोगों से हफ्ते में 1 दिन, हफ्ते में 2 दिन ऐसे लोगों के साथ बैठ के चर्चा करूं जो मतदान के अधिकार को नहीं समझते और गलत आधार पर मतदान करते हैं। उनको मतदान के मूल्य को समझाऊं और मतदान के आधारों को समझाऊं। एक मल्टीनेशनल कंपनी आती है देश में और नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे हजारों करोड़ों रुपए का व्यवसाय खड़ा कर देती है, तो ये भी एक प्रकार का नेटवर्क है। यदि मेरे और आपके जैसा जागरूक मतदाता हर ऐसे मतदाता को जागरूक करने का प्रयास करे जो अपने मताधिकारों के मूल्यों से और उसके आधारों से वाकिफ नहीं है, तो निश्चित रूप से हम एक सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र की स्थापना कर लेंगे। अन्यथा कुछ जनप्रतिनिधियों को छोड़कर, आप अपने आसपास के जनप्रतिनिधियों को देख लीजिए, कुछ जनप्रतिनिधियों को छोड़कर अधिकतर जनप्रतिनिधि अपने आप को हमारा राजा, हमारा शासक मानते रहेंगे और हम स्वयं उनको अपना प्रतिनिधि न मानकर, अपने आप को इस लोकतंत्र का शासक न मानकर हम उनके सेवक और प्रजा के रूप में रहेंगे और वो हमारे राजा के रूप में स्थापित रहेंगे। तो समय चेतने का है, आपका और हमारा। राष्ट्रीय चेतना न्यूज आपके अधिकारों से जुड़े ऐसे विषय हमेशा आपके संज्ञान में लाता रहेगा और राष्ट्रीय चेतना न्यूज का जो ध्येय वाक्य है वह है दृश्य सह दृष्टांत, अर्थात हम आपको सिर्फ दृश्य दिखाने का, सिर्फ समाचार दिखाने का काम नहीं करेंगे, बल्कि राष्ट्रीय चेतना न्यूज अपने दर्शकों के लिए एक दृष्टांत प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा और सदैव प्रयासरत रहेगा कि किसी भी समस्या को सिर्फ समस्या के रूप में आपके सामने ना रखा जाए, बल्कि उसके निराकरण करने का उपाय भी एक दृष्टांत के रूप में, एक उदाहरण के रूप में आपके सामने राष्ट्रीय चेतना न्यूज रखेगा। इसलिए आप इस चैनल को देखिए, इसको सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिए। आपकी सहमति या असहमति जो भी हो उसके विषय में आप कमेंट जरूर करिए, क्योंकि राष्ट्रीय चेतना न्यूज में सहमति के साथ साथ असहमति भी हमेशा ही, सदैव ही स्वागत होगी। धन्यवाद।